दिल्ली में ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी के साथ प्रदूषण की मार लोगों पे पड़ रही है। बीते हफ्तों से दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने पर काम तो कर रही है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सर्दी कम होने वाली है? तो इसका जवाब है जी हाँ। हालांकि इसके पीछे की वजह ग्लोबल फैक्टर से ज्यादा जुड़ी है, मगर दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौजूद लोकल फैक्टर भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। नवंबर का महीना आने वाला है और आमतौर पर इस समय उत्तरी भारत में ठंड शुरू हो जाती है। इस साल हल्की ठंड ने दस्तक तो दी, मगर आने वाले वक्त में भयंकर ठंड वाला मौसम शायद ही देखने को मिले। मौसम के इस बदलाव में अल नीनो जैसे ग्लोबल फैक्टर का असर तो है ही, उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों के स्थानीय कारक भी इसके लिए काफी जिम्मेदार हैं। क्या प्रदूषण से कम हो रही है ठंड? प्रदूषण का असर ठंड पर होता है या नहीं, ये भी मौसम के कारकों पर निर्भर करता है। हवा की रफ्तार तो प्रदूषण के कणों को तितर बितर करने की सबसे बड़ी वजह बनती है। यानी जैसे ही हवा की रफ्तार कम होगी तो प्रदूषण का असर ज्यादा होगा। प्रदूषण फैलाने वाले महीन कण यानी PM10 और PM2.5 ऐसी हालात में वातावरण में ज्यादा मौजूद होते हैं और उनकी वजह से धुंध या स्मॉग देखने को मिलता है। कैसी रहेगी इस साल ठंड? ये साल अल नीनो साल है, यानी समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक होगा। अल नीनो का असर अगले साल मार्च अप्रैल तक सबसे ज्यादा रहने की संभावना है, जो इस साल तेज सर्दी नहीं आने देगी। न सिर्फ इसकी वजह से दिसंबर जनवरी के पीक महीनों में कम सर्दी होने का अनुमान है, बल्कि फरवरी महीने से गर्मी की दस्तक भी शुरू हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। मॉनसून पर भी हुआ अल नीनो का असर। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को आधार बनाते हुए एक मौसम पूर्वानुमान एजेंसी क्लाइमेट ट्रेड एंड कार्बन कॉपी ने बीते मॉनसून का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण में कई सारे चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। आंकड़ा दिखाता है कि देश के 73% इलाकों में मॉनसून सामान्य रहा, लेकिन अगर हम जिलावार और दिन के मुताबिक देखें तो स्थिति बिल्कुल अलग नजर आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर इलाकों में एक दिन में औसत से या तो काफी अधिक बारिश हो गई या फिर औसत से काफी कम। वहीं मौसम विभाग की एक और रिपोर्ट बताती है कि वैसे तो शुष्क मौसम में प्रदूषण के कणों का सीधा तापमान के कम या ज्यादा होने पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जब प्रदूषण के साथ आर्द्रता भी आती है तो फिर ब्लैकेट इफेक्ट देखा जाता है। यानी वैसी स्थिति में गर्मी वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाती और रात में गर्मी बनी रहती है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से 17 डिग्री के बीच बना हुआ है, जो इस समय के लिए सामान्य श्रेणी में आता है। दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।